हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन को जब आप लोग ध्यान से पढ़िएगा ना तो आप लोग को यहाँ पे पता चलेगा शून्य ज्ञात करने के लिए बोला गया है और फिर इसका जांच भी करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग काम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी द्विघात बहुपद दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, द्विघात बहुपद क्या दिया गया है, 6x² - 3 - 7x। ये हमारे पास द्विघात बहुपद दिया गया है। और अगर इस द्विघात बहुपद को अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ना तो ये सजाया हुआ नहीं है। इसको किस प्रकार से होना चाहिए, जो अचर पद होता है ना उसको लास्ट में होना चाहिए और अचर पद यहाँ पे बीच में। देखिए अचर पद क्या है यहाँ पे -3। अचर पद का मतलब उसमें लेटर किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, केवल नंबर होना चाहिए। देखिए नंबर क्या है हम लोग का -3 और जो -3 अचर पद है उसको लास्ट में होना चाहिए, बीच में हो गया। तो हम लोग काम क्या करेंगे, इसको सजा के लिखेंगे। ये -7x को बीच में करेंगे और -3 को हम लोग लास्ट में करेंगे। इसको सेम कॉपी करेंगे 6x² को, उसके बाद किसको लिखेंगे -7x को और जो अचर पद है उसको लास्ट में कर देंगे। और आगे ध्यान दीजिएगा, क्या ज्ञात करने के लिए बोलेंगे, शून्य। कभी भी शून्य ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा तो काम क्या करेंगे, जो द्विघात बहुपद है उसमें अपने से क्या ले लेना है, 0। अब लेफ्ट साइड में हम लोग इसका गुणनखंड कर देंगे। और अगर इसका गुणनखंड करना है तो उसके लिए मध्य पद को विभक्त करना पड़ेगा। मतलब क्या, जो बीच वाला पद है उसको तोड़ना पड़ेगा। बीच वाला पद क्या है, -7x। ये -7x को तोड़ना पड़ेगा और उसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, जो x² का गुणांक है उसको और लास्ट वाला जो नंबर है उसको हम लोग रफ में गुणा करके देखेंगे। देखिए x² गुणांक क्या है, 6 और लास्ट वाला नंबर क्या है, -3। साइन को नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 को लेंगे और 3 को, 6 और 3 को रफ में गुना करके देखें तो कितना आ जाएगा, 6 या 18। अब दो संख्या वैसे खोजना है जिसको गुना करेंगे तो क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। और वही दोनों संख्या को प्लस या माइनस करेंगे तो बीच वाला नंबर आना चाहिए, मतलब कि -7 आना चाहिए। तो हम लोग क्या क्या लेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर 2 और 9 को हम लोग गुना करके देखते हैं तो कितना आ जाता है, 18। और यही दोनों संख्या को माइनस करके देखिए, जैसे 2 - 9 करते हैं तो क्या आता है हम लोग का, -7। अब देखिए ध्यान से, -7 ही तो लाना था, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या पता चलेगा, 7 के साथ में एक्स्ट्रा लेटर क्या है, x है। इसलिए हम लोग काम क्या करेंगे, सभी में हम लोग x ले लेंगे। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास -7x का मान आ गया, क्या आया, +2x और -9x। तो हम लोग काम क्या करेंगे, जहां पे -7x है वहां पे क्या रखेंगे, +2x - 9x। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको तो सेम उतार देना है 6x² को, और -7x की जगह हम क्या रखना है, +2x - 9x, और लास्ट वाला को भी सेम उतारा जाता है और उधर का 0 को तो हमेशा उतारते ही चलना है। अब आगे काम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों पद में हम लोग को कॉमन चेक करना है, क्या कॉमन है उसको, और इसमें से हम लोग को कॉमन निकालना है। इसमें चेक कीजिए क्या कॉमन है। सबसे पहले नंबर यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, दोनों किसके पहाड़ा में आता है, दोनों 2 के पहाड़ा में आता है, 2 को कॉमन निकाल लिए। अब आगे ध्यान दीजिए, इसमें भी x इसमें भी x, दोनों में x है, इसलिए हम लोग x को भी कॉमन निकाल लेंगे। अब आगे चेक कीजिएगा, 2 के पहाड़ा में 6 चेक कीजिए कितने बार में आता है, 3 बार में, तो 3 लिखेंगे। x² में x कॉमन निकल गया तो x बचेगा, प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस रहता तो माइनस लेते। देखिए अब आगे चेक कीजिए, 2 के पहाड़ा में 2 चेक कीजिए कितने बार में आता है, 1 बार में, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब x अंदर नहीं बचे क्योंकि यहाँ पे एक x था और वो x हम लोग बाहर निकाल चुके हैं कॉमन। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, 2x में 2x कॉमन निकल गया, जब टोटल कॉमन निकल जाता तो क्या बचता है, 1। अब आगे यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेंगे, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो प्लस लेते हैं। अब चेक कीजिए यहाँ पे क्या कॉमन है, नंबर चेक कीजिए, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3, दोनों किसके पहाड़ा में आता है, दोनों 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए 3 को कॉमन निकाल लिए। अब चेक करेंगे 3 के पहाड़ा में 9 चेक कीजिए कितने बार में आता है, 3 बार में। x को सेम कॉपी करेंगे, अंदर ही रखेंगे क्योंकि x को कॉमन नहीं निकाले हैं। अब याद रखिएगा, जब माइनस का साइन को कॉमन निकालते हैं ना तो साइन हम लोग का चेंज हो जाता है, माइनस है तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा प्लस। अगर प्लस रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस। अब आगे चेक कीजिए, 3 के पहाड़ा में 3 चेक कीजिए कितने बार में आता है, 1 बार में आता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, राइट साइड के 0 को सेम कॉपी करेंगे। अब ये पूरे ग्रुप में और ये पूरे ग्रुप में अगर आप लोग फिर से देखिएगा ध्यान से तो और कॉमन है, क्या कॉमन है, देखिए 3x + 1 3x + 1 दोनों में है कॉमन, इसलिए हम लोग काम क्या करेंगे, 3x + 1 को कॉमन निकाल लेंगे। अब ये पूरे ग्रुप में से 3x + 1 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, और ये पूरे ग्रुप में से 3x + 1 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, -3, और राइट साइड में 0 को सेम कॉपी करेंगे। इसको इस प्रकार से भी आप लोग समझ सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर सेम है, दोनों में से एक को उतार दिए और जो ब्रैकेट के बाहर में उसको एक ब्रैकेट में लिख दिए। अब ये 0 को दोनों के लिए लेंगे तो क्या होगा, 3x + 1 = 0, या फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 2x - 3 = 0। अब यहाँ से भी x का मान निकाल लेंगे, यहाँ से भी x का मान निकाल लेंगे। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये +1 उधर जाकर -1 हो जाएगा। 3 यहाँ पे गुना कर रहा है x के साथ में, उधर जाके ये भाग करेगा। चलिए एक x का मान आ गया, यहाँ से भी x का मान निकालिए तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 को हटाइए, -3 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, +3, और देखिए x के साथ 2 गुना कर रहा है, राइट साइड जाके ये भाग करेगा। इस प्रकार हमारे पास 2 शून्य का आ गया, क्या आया, एक शून्य का हम लोग का -1/3 और दूसरा शून्य क्या आ गया हम लोग का 3/2।
2। ये शून्यक तो निकाल लिए। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, शून्यक ज्ञात कीजिए बोला गया और फिर उसका जांच भी करने के लिए बोला गया है। तो अब हम लोग इसका करेंगे जांच। देखिए इसका दो जांच होता है, एक जांच होता है शून्यकों का योग और दूसरा जांच होता है शून्यकों का गुणनफल। उसको शून्यकों का योग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब चेक कीजिए अल्फा का मान चेक कीजिए। अल्फा देखिए ध्यान से, जो दो शून्य का या उनमें से एक शून्य को मान लेते हैं अल्फा, दूसरा शून्य को क्या मान लेते हैं, बीटा। अल्फा का मान चेक कीजिए क्या है, -1/3, तो यहाँ पे -1/3 रखेंगे। और बीटा का मान चेक कीजिए, बीटा का मान क्या है हम लोग का, +3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा +3/2। और राइट साइड में चेक कीजिए किसका, माइनस को सेम कॉपी करेंगे, किसका मान पूछा गया, बी का और ए का। ए बी सी का मान कैसे निकालते, वहाँ वो हम लोग निकालते बहुपद से। देखिए ध्यान से, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा वो हो जाता है ए का मान, और जो एक्स का गुणांक रहेगा वो ये हो जाएगा बी का मान, और लास्ट वाला जो नंबर रहता है ये होता है हम लोग का सी का मान। अब आगे चेक कीजिए किसका मान पूछा गया, बी का। बी का मान चेक कीजिए क्या है, -7 है, तो यहाँ पे रखेंगे -7। उसके बाद ए का मान पूछा गया, ए का मान क्या है, 6 है, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 6। अब देखिए, अब लेफ्ट साइड में हम लोग इसको भिन्न का जोड़ घटा में सोल्व कर देंगे। अगर इसको भिन्न का जोड़ घटा में सोल्व करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे का कैल्शियम निकालते हैं। देखिए 3 और 2 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 6। 3 और 2 कैल्शियम कितना आ गया, 6 आ गया। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको तिरछा गुना कर देंगे। देखिए ध्यान से, एलसीएम कैसे निकालने हैं, भिन्न का जोड़ अलग अलग प्रकार से बनता है। यहाँ पे देखिए एक शॉर्टकट ट्रिक बताया जा रहा है। यहाँ पे 3 और 2 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ गया हम लोग का, 6। एलसीएम कैसे निकालने की जरूरत पड़ा, दोनों को मल्टीप्लाई करके। कभी भी दोनों को मल्टीप्लाई करके जब एलसीएम निकालेंगे उस समय हम लोग क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड से। ये माइनस को सेम कॉपी कीजिए, इधर चेक कीजिए, 2 का कितना हो जाएगा 2, और प्लस है तो प्लस लेंगे, इधर चेक कीजिए कितना हो जाएगा 3 तिया 9, और उधर चेक कीजिए क्या हो जाएगा हम लोग का। देखिए बी का मान ध्यान से देखिए, बी का मान क्या था, -7। यहाँ पे -7 रखिएगा, ये माइनस तो फार्मूला वाला हो गया। और बी का मान चेक कीजिए क्या है, -7, तो यहाँ पे -7 रखेंगे। अब चेक कीजिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस, गुना कीजिए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं, क्या बच गया हम लोग का 7/6। अब इसको सोल्व कीजिए, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो इसको माइनस कर दीजिए। 9 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। नीचे में क्या है हम लोग का 6, और राइट साइड में क्या है 7/6। देखिए दोनों साइड बराबर आ गया, मतलब पहला जांच हो गया। दूसरा जांच क्या करना होता है हम लोग का, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, C/A। फार्मूला को याद कर लीजिएगा। अब अल्फा का मान चेक कीजिए, अल्फा का मान क्या है, ध्यान से देखिए, -1/3, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/3। और बीटा का मान चेक कीजिए क्या है, 3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2। और राइट साइड में सी का मान पूछा गया है। चलिए ध्यान दीजिए, सी का मान क्या है, -3 है, तो यहाँ पे रखेंगे -3। उसके बाद ए का मान पूछा गया है, ए का मान चेक कीजिए क्या है, 6 है, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 6। अब चलिए चेक कीजिए, यहाँ पे कैंसिल कीजिए, कटेगा तो काट देना। देखिए नीचे का और ऊपर का कट रहा है तो यहाँ पे काट देंगे, 3 के पहाड़ा में 3 × 3, और ये भी हो जाएगा 3 × 3। यहाँ से काटिए 3 × 3, और ये वाला 3 दूना 6। जो बच गया उसको हम लोग गुना कर देंगे, ऊपर वाला को ऊपर के साथ, नीचे वाला को नीचे के साथ। देखिए माइनस का साइन है, माइनस को से हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। 1 का कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 2। और राइट साइड में चेक कीजिए, माइनस क्या हम लोग का 1, और नीचे में क्या हम लोग का 2। देखिए दोनों साइड यहाँ पे भी बराबर हो गया, मतलब दूसरा जांच भी हम लोग का हो गया। इस प्रकार हम लोग का शून्यक निकाल लिए, शून्यक भी निकाल लिया, और फिर उसका जांच भी कर लिए। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा नंबर। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आने वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।